बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार तंत्रपोरा ब्राथ गांव में शुरू हुई इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित और 2 अन्य आतंकवादी शामिल हैं। कल से जारी मुठभेड़ में जिन 3 आतंकवादियों को मारा गया है, बताया जा रहा है कि उसमें मुदासिर पंडित हाल ही में 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की हत्या के अलावा कई अन्य आतंकवाद से संबंधित अपराधों में शामिल था। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से ही सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीमें 12 जून को ही सोपोर में पुलिस पर हुए आतंकी हमले के बाद सोपोर के आसपास के क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चला रही थी। इस दौरान इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों और 2 नागरिकों के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी। तो साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार बताया है। रुक करेंगे मौसम की कुछ जानकारी की ओर, जहां आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने पहले से ही एक पूर्वानुमान लगा दिया था, जहां दिल्ली में नियमित समय से 15 दिन पहले मानसून दस्तक देने की बात कही गई थी, लेकिन यह भविष्यवाणी सच साबित होती नहीं नजर आई। अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में 5 दिन बाद ही मानसून का प्रवेश संभव हो सकता है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की धीमा होने के कारण दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में मानसून का आगमन भी कमजोर हो गया है। इसी के साथ ही पंजाब, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के बाकी हिस्सों में 5 दिनों तक मानसून के आने की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले मौसम विभाग के पहले के पूर्वानुमान में कहा गया था कि दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में मानसून का आगमन 15 जून तक ही हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मानसून इन इलाकों में समय से 15 दिन पहले ही आ जाता। मौसम विभाग का कहना था कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण मानसून के 15 दिन पहले आने की संभावना थी, लेकिन आईएमजी के मुताबिक पश्चिमी हवा का प्रभाव कमजोर पड़ने के कारण मानसून के पहले आने की संभावना भी कमजोर पड़ गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां केंद्र सरकार आज से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया करा रही है। वैक्सीन उत्पादन का कुल 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। बाकी 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सभी कंपनियों ने वैक्सीन की कीमत निर्धारित की है और वहीं प्राइवेट अस्पताल वाले अब अपने ग्राहकों से एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। राज्य सरकारों को इसकी निगरानी करनी होगी और अभी तक 1 मई से नए संशोधित दिशा निर्देशों के तहत केंद्र उत्पादित वैक्सीन का 50% खरीद रही थी। तो वहीं राज्य सरकार और निजी अस्पतालों को बाकी 50% वैक्सीन कंपनियों से सीधे खरीदने का अधिकार दिया गया था। अब राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के दिशा निर्देशों की समीक्षा और संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में कोविड वैक्सीन की कीमत के बीच रविवार को घोषणा की है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.06 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध है और इसके अलावा 24 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक 3 दिन के अंदर उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 29.10 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक प्रदान की जा चुकी है।